नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। चंद्रशेखर आजाद 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से सांसद चुने गए हैं और बहुत भयंकर वोटों से चुनाव जीता है इन्होंने। अब जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है तो चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना दौरा लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव है कर चुके हैं या कर रहे हैं या कर लेंगे। यानी कि आजाद समाज पार्टी भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। उसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है जहां के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जिनके करीबी के ऊपर अभी आपने देखा होगा आरोप लगा है। हालांकि अवधेश प्रसाद ने कहा है अगर वह व्यक्ति आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, आरोप सिद्ध होता है तो फांसी दे दी जाए। इस मामले में समाजवादी पार्टी को बीजेपी जितना हो सकता है उतना घेर रही है। इसी प्रकार के अन्य मामलों में जहां पर बीजेपी मुस्लिम और यादव को आरोपी देखती है वहां पर बहुत तेजी के साथ मामले को आगे बढ़ाती है। अगर किसी अन्य सवर्ण जाति के कोई भी लोग पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ इतना बड़ा मामला नहीं बन रहा है, बुलडोजर नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की मुलाकात होती है। आप देख सकते हैं अवधेश प्रसाद ने ट्वीट भी किया है। नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। यही नहीं, सोशल मीडिया पर खबर बहुत तेजी के साथ वायरल है कि इस सीट पर या हो सकता है चंद्रशेखर आजाद अन्य 10 की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। इस पर अभी औपचारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों पार्टियों की विचारधारा लगभग एक है। कुछ मामले में समाजवादी पार्टी थोड़ा पीछे पड़ जाती है, इसलिए कि वो और बिरादरियों को जोड़ने के चक्कर में उस मामले में चंद्रशेखर आजाद खुल्लम खुल्ला अपना पक्ष रखते हैं। और चंद्रशेखर आजाद को लेकर के आज से नहीं 2022 के चुनाव से भी चर्चाएं चल रही थी, 2024 में भी चर्चाएं चल रही थी। जैसा कि समाजवादी पार्टी को विश्वासघात मिला है इस मामले में। हालांकि हम चंद्रशेखर आजाद को लेकर ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पल्लवी पटेल की पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया, आपने देखा होगा जयंत चौधरी से गठबंधन किया, 33 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, 8 विधायक 9 विधायक बने। जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा उन्होंने और वह बीजेपी के साथ चले गए। सबसे ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं इनका पियरका चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर। ऐसे लोग जिनको समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, उन लोगों ने धोखा दे दिया, इसलिए गठबंधन तो नहीं हो पाया। लेकिन इनके खिलाफ जो कैंडिडेट उतारे गए थे वो एक तरह से जान लीजिए डमी कैंडिडेट ही थे। एक तरह से आप ये मान लीजिए डमी कैंडिडेट की बात अलग है। चंद्रशेखर आजाद उस इलाके में इतना लोकप्रिय हैं, उसी इलाके में नहीं, हम तो देखते हैं अपने यहाँ भी हर जगह लोकप्रिय है। नए युवा इनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि एकदम अच्छे से बात रखते हैं। अगर समाजवादी पार्टी इनको आने वाले समय के लिए अपने साथ मिला लेती है, इनको कुछ सीटें दे देती है, तो मैं यकीनन कह रहा हूं समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी गठबंधन में होते तो ये मान लीजिए तकरीबन 10 सीट समाजवादी पार्टी की और बढ़ गई होती। और यह मामला इस समय बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और एक पटेल जी हैं जिन्होंने ट्विटर पर अपने डाला हुआ है कि आने वाले समय में सबको एक होना चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी को, जिससे देश में प्रदेश में राज किया जा सके। नहीं तो बीजेपी वाले ऐसे ही चुनाव जीतते जाएंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर बताइएगा। और चंद्रशेखर आजाद का यह ऐलान कब होता है या खुद लड़ते हैं
पूरी सीटों पर, या क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद भले लड़े, लेकिन हमको नहीं लगता, बुरा मत मानिएगा अगर आप उनके समर्थक हैं, अगर अकेले लड़ते हैं तो हमको नहीं लगता कि 1 आध सीट जीत पाएंगे, हमको नहीं लगता, क्योंकि नगीना का समीकरण अलग है, अन्य जगहों का समीकरण अलग है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। तो इस